आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि पानी के अंदर एक सोनार 60 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य कर रहा है। अब इससे तरंगे जो हैं पानी से वायु में आ रही हैं, तो इनकी तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति का मान हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन पे। जबकि हमें ध्वनि की चाल का मान 330 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है। ऑप्शंस हमारे पास है 5.5 मिलीमीटर से 60 किलो हर्ट्ज तक, ये क्या बताया गया है, आवृत्ति का मान बताया गया है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 3.30 मीटर 60 किलो हर्ट्ज, 5.5 मिलीमीटर 30 किलो हर्ट्ज और 5.5 मिलीमीटर 80 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि सोनार किस तरह से पानी के अंदर कार्य करता है, सोनार होता क्या है। सबसे पहले हम देखें तो सोनार, देखिए पनडुब्बी अगर होती है, पनडुब्बी या जहाजों में उसके निचले सिरे पर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका कार्य जमीन के अंदर, मतलब जमीन के अंदर हम कह सकते हैं जैसे समुद्र है, समुद्र के तल पर उपस्थित वस्तुओं या अन्य वस्तुओं का पता लगाना। ठीक है, हम ये बात करें तो जहाज के नीचे एक छोटा सा हिस्सा ही या छोटे से उपकरण के रूप में ही ये मौजूद होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोनार। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका कार्य क्या हमने बता रखा था कि जल के सतह का नीचे का जो तल होता है, समुद्र का तल होता है, वहां पर कोई वस्तु उपस्थित है, कुछ और वस्तुएं होती हैं जो जहाज के आसपास मौजूद होती हैं, तो उसका पता ये सोनार सिस्टम जो है वो लगाता है। ठीक है, अब ये है कि इसने क्या किया, साउंड या ध्वनि उत्पन्न किया और ध्वनि उत्पन्न करके इसे भेजा। अब देखिए जहाज तो अपनी निश्चित दिशा में नियत वेग से आगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो उसका एक नियत वेग होगा यहाँ पर और उसके वेग के अनुसार सोनार का भी उतना ही वेग होगा। अब जब ये साउंड या ध्वनि उत्पन्न करके भेजती है तो ध्वनि किसी पदार्थ से टकरा करके अगर वापस वहां तक पहुंचती है तो सोनार इस तरह से उस वस्तु की दूरी का अंदाजा लगा पाता है उस निश्चित समय में। ठीक है, तो सोनार बोला यह जा रहा है कि वो कितने आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, तो आवृत्ति को एन से स्पष्ट करें, मान दिया हुआ है 60 किस में, किलो हर्ट्ज पर। ठीक है, वो इस आवृत्ति पर कार्य कर रहा है। बोला ये जा रहा है आगे कि इससे तरंगे पानी से वायु में आ रही हैं। देखिए अगर इसने ध्वनि तरंगे भेजी हैं, ध्वनि तरंगे पहले तो जल पर मौजूद होती है, वो तो हमें दिख रहा है कि इसके आसपास पूरा जल है। ठीक है, अब जल के माध्यम से जब ये जहाज आगे बढ़ जाता है तो कई बार जो ध्वनि तरंगे हैं वो वापस सोनार तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, वो ऊपर की तरफ दूसरे माध्यम में चली जाती है। दूसरा माध्यम कौन सा हुआ, नीचे का माध्यम हमारे पास पानी है तो ऊपर का माध्यम हमारे पास वायु हुआ, तो वायु वाले माध्यम में गया। इस तरह बोला जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन है, तरंग दैर्ध्य का मान कितना है और आवृत्ति का मान कितना है। हम जानते हैं माध्यम भी अगर परिवर्तित हो, ठीक है, तो माध्यम के परिवर्तन से आवृत्ति पर कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब आवृत्ति उतनी ही रहेगी। तो अगर हम आवृत्ति की बात करें कहाँ पर, वायु में, वायु में आवृत्ति की बात करते हैं तो वो उतना ही होता है, कितना, 60 किलो हर्ट्ज पर। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसके अलावा हमें ज्ञात करना है मान तरंग दैर्ध्य का। तो तरंग दैर्ध्य के लिए क्या क्या मान आवश्यक होते हैं या क्या सूत्र होना चाहिए, आवृत्ति का मान हमें पता है, आवृत्ति के मान से हम देखें तो ये हमारे पास होता है v बटे लैम्डा के रूप में। ठीक है, एन का मान हमारे पास कितना है, 60 हर्ट्ज है, 60 किलो हर्ट्ज है, माफ कीजिएगा, तो 60 गुणा 10 की घात 3 हमने करा। v का मान हमें कितना, v का मान हमें पता है कितना दिया हुआ है, 330 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 330 हमारे पास हो जाता है और लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो लैम्डा का मान हम इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास शून्य और शून्य कट गया, बनता है वहां पर 33 और गुना 6 गुना 10 घात पर 3। ठीक है, तो उसे हम ऊपर की तरफ ले जाएं और इसे देखें तो 3 के रूप में ये बनता है 2 और ये बनता है 11, 11 का आधा 5.5, तो लैम्डा का मान यहाँ पर कितना होगा, 5.5 गुना 10 की घात ऋण 3, ये किस में हो जाएगा, मीटर पर हो जाएगा, ऋण 3 मीटर, 10 की घात ऋण 3 मीटर, हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है 5.5 किस में, मिलीमीटर पर। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का मान हमें मिल गया इस तरह से, तरंग दैर्ध्य का मान कितना, 5.5 मिलीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो मान कितना है, 5 मिलीमीटर गुणा 7 किलो हर्ट्ज, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।